साथियों नमस्कार, मैं सुरजीत यादव, आपका सुरजीत यादव टॉक शो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताजमहल की। आप सभी जानते हैं कोई ना कोई कारणों से ताजमहल हमेशा विवादों में रहा है। ताजमहल के विवादों में रहने का कारण क्या है? शिव मंदिर बताता है, कोई कब्जा की हुई जमीन बताता है। समय समय पर ताजमहल के बारे में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लगते रहे हैं और वह पिटते रहे हैं। हमारी जो पिटने का कारण है, इन केसों के जो पिटने का कारण है वह यह है कि किसी ने इसके बारे में खोजबीन नहीं करी, स्टडी नहीं करी। वे मुंह उठाते हैं और केस लगा देते हैं कि यहाँ 22 कमरे हैं, इस कमरों में मूर्तियां हैं, इन कमरों में ये है। कोई सबूत, तथ्यात्मक सबूत वे नहीं दे पाते। उनके तथ्यों में जान नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट से अपमानित होकर उनको आप वापिस आना पड़ता है। इसी कड़ी को देखते हुए मैं 3-4 वर्षों से इस बारे में मैं शोध कर रहा था। अब शोध करने के बाद मैंने यह निर्णय लिया कि मैं भारत सरकार से इस बारे में पूछताछ करता हूं। तो जो ताजमहल है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नीचे आता है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मैंने एक आरटीआई डाली कि ताजमहल किसने बनाया, किसकी जमीन पे बनाया, किसके लिए बनवाया, कब बनवाया। ऐसे मैंने 6 प्रश्न पूछे थे। तो इस आरटीआई के जवाब में मेरे को बहुत ही हैरत अंगेज जवाब मिला कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं ये आरटीआई के अंडर नहीं आते, क्योंकि यह अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान का विषय से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ताजमहल किसने बनाया। यह अनुसंधान और स्टडी का विषय है। यह देखकर मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला 1 साल पहले। तो 5 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से बोला, इस केस में हमारे से बोला कि आप भारत सरकार को लिख के दीजिए। तो मैंने 10 जनवरी 2023 को भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे ये जो केस है उसके सारे तथ्य, जो किताबें मैंने विदेशों से मंगाई और यहां जो मैंने पढ़ाई करी, शोध करा, वो मैंने सारे उनको लिखे। 9 महीने तक उनने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब मैंने दोबारा यह केस दिल्ली हाई कोर्ट में डाला है, और हो सकता है हफ्ते 10 दिन में इसकी सुनवाई हो जाए। साथियों, जो मैंने इसके बारे में अनुसंधान किया तो मैंने पाया कि ताजमहल के अंदर, जो ताजमहल का मुख्य गुंबद है, उस गुंबद के अंदर छत पर एक तारीख लिखी हुई है। और वो तारीख किसने लिखी है? जिसने ताजमहल के अंदर कलाकारी करी थी। शाहजहां के समय में जिसने ताजमहल के अंदर आयतें लिखी थी, ताजमहल पे आयतें, कुरान की आयतें लिखी थी, उस व्यक्ति ने वहां तारीख डाली है मुमताज के मरने के 3 साल बाद की। और शाहजहां की जो किताब है शाहनामा, दुर्भाग्यवश भारत में नहीं है। जब एक सबूत ही भारत में नहीं है कि ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया, किसके कहने पर बनवाया, वह पुस्तक 200 साल पहले अंग्रेजों को गिफ्ट की गई थी और जो आज इंग्लैंड के म्यूजियम में पड़ी है। साथियों, हम सब जानते हैं कि किसी भी मकान की रजिस्ट्री से पता चलता है मकान किसका नाम है, अथवा गाड़ी के आरसी पे देखा जाता है ये गाड़ी किसके नाम है। इसी तरीके से जो शाहजहां की किताब है शाहनामा, जो उसके दरबारी लाहौरी ने लिखी थी, वह भारत में मौजूद ही नहीं है। जब जो चीज भारत में मौजूद ही नहीं है, सरकार के पास वह चीज मौजूद नहीं है, तो सरकार कैसे उस पर अनुसंधान करे, कैसे शोध करे और कैसे पता करे कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो आज तक जो हम ताजमहल के बारे में पढ़ते सुनते आ रहे हैं, 20 साल में बना, 20,000 आदमियों ने बनाया और हाथ काट दिए, पैर काट दिए, और ये काट दिया, वो काट दिया, नहीं, गलत। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जितने भी शोधकर्ता हैं, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और जितने टैक्स पेयर पर ये खर्चा कर रहे हैं, इनमें से किसी ने भी इस पर शोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये शोध करेंगे तो सारी परतें खुल जाएंगी। ये शोध कहां करते हैं? जाकर करते हैं अफ्रीका के जंगलों की, अफ्रीका के आदिवासियों की। चलो कोई बात नहीं। मैंने जो शोध किया वह यह था कि ताजमहल की छत के अंदर जो मुख्य गुंबद है ताजमहल की, उस गुंबद पे तारीख लिखी हुई है। मैं आगरा गया, आगरा जाकर मैंने पूछताछ करी, और मैं जब गुंबद के अंदर गया टिकट लेकर, तो मेरे को वहां फोटो खींचने से मना कर दिया। आप कहीं भी फोटो खींच सकते हैं ताजमहल की, लेकिन गुंबद के अंदर आप फोटो नहीं खींच सकते। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वह तारीख लोगों को ना पता लग जाए। अब साहब क्या होता है कि आगरा सर्कल के जो आर्कियोलॉजिस्ट, चीफ आर्कियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर डी दयालान, उनने 2010 में एक किताब लिखी थी
उस किताब में उनने लिख रखा है, फोटो दे रखी है उस जगह की, और लिखा हुआ है कि यह ताजमहल 2 साल बाद बना, मुमताज की मृत्यु के 3 साल बाद। यानी मुमताज की मृत्यु के बाद जब 1 साल बाद उसको वहां लाके दफनाया गया और उसके बाद 2 वर्ष के भीतर यह बन गया। मुमताज को 1632 में लाकर, 31 में मृत्यु हुई थी और 1632 में लाकर आगरा में दफनाया गया और 34 में ताजमहल पूर्ण बन चुका था। साथियों, दुनिया की कोई भी ताकत आज के दिन भी उस ताजमहल की विशाल इमारत को आज के दिन भी 2 वर्षों में नहीं बना सकती। उस समय ना तो बिजली थी, ना ट्रेन थी, ना बस थी, ना ट्रक थी, कुछ नहीं था। घोड़े गाड़ी पे काम होता था, क्रेनें नहीं होती थी, बिजली का इंतजाम नहीं होता था कि रात को काम हो सके, छेनी हथौड़ियों से काम होता था। तो आप ये सोच सकते हैं कि ताजमहल 2 वर्षों में बना है। मैं कहता हूं उस समय को छोड़ दो, आज के दिन टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है कि 2 वर्षों में आज भी ताजमहल पूर्ण नहीं हो सकता। और उस समय तो मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन करी उसके अनुसार 10 से 15 साल से पहले ताजमहल की मुख्य गुंबद, मुख्य बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती थी। 1 लाख टन पत्थर ताजमहल के अंदर लगा हुआ है। और शाहनामा में लिखा है, शाहजहां की किताब शाहनामा में लिखा है, जिसको मैंने विदेश से मंगाया, कि 230 बैलगाड़ियों का इंतजाम किया गया था। इस मार्बल को मंगाने के लिए 230 बैलगाड़ियों का इंतजाम किया गया था। बैलगाड़ियों के लिए सड़कें नहीं होती थी, बारिशों के दिनों में बैलगाड़ी नहीं चलती थी और ऐसे बहुत सी दिक्कतें थी। और जो खान के अंदर से जो बड़े पत्थर होते थे वो निकाले जाते थे। और ताजमहल के अंदर 3 टन का पत्थर भी लगा हुआ है, एक ही पत्थर जिसका वजन 3 टन है। ये मैं नहीं कहता, ये ताजमहल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है। अब मेरी इस बात के ऊपर, इस खोज के ऊपर हाई कोर्ट में 10-15 दिन में, ये 2023 अक्टूबर 20 तारीख है आज, और ये हो सकता है इस महीने की अगले 10 दिनों में अथवा नवंबर में इसकी तारीख आ जाए। तो साथियों, मेरे कहने का अर्थ यही है कि हमको बार बार गलत पढ़ाया गया, हमको सबूत होने के बाद भी हमको अंधा रखा गया। और अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने ये डिटेल दी है और जो मैं वीडियो और सबूत आपको दे रहा हूं, इनको देखिए, गौर कीजिए और ताजमहल के अंदर जाकर वहां प्रश्न कीजिए। और वहां जो मैं पुस्तक दिखा रहा हूं, डॉक्टर डी दयालान, जो डायरेक्टर ने लिखी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ आगरा के चीफ डायरेक्टर, चीफ आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने पद पर रहते हुए लिखी है। उस पुस्तक को भी मंगाकर पढ़िए, सबूत दीजिए, सबूत दिखाइए। और जल्दी से जल्दी ताजमहल के ऊपर मेरा हाई कोर्ट में केस आ रहा है, उस पर भी मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा कोई फैसला हाई कोर्ट दे।